Good evening, everyone. Anyone here? Yes, Kadak. Fantab, welcome to Chaitanya Academy. आपके लिए बहुत खर्चा किया हम लोगों ने ये ऐप में. Okay, am I audible? Only quality education, correct? Only quality education. आप वो कभी भी घबरा रहे हैं शायद. घबरा नहीं रहे हैं, हम कर्सिव राइटिंग से कभी लिखे नहीं है. पर आप तो कर्सिव ही तो लिखते हैं, आप जो बोर्ड पे लिखते हैं उसी को कर्सिव बोलते हैं, आप ऐसे से तो लिखते हैं. हाँ, इसमें पता नहीं क्यों नहीं. Am I audible? सुनाई दे रहा है आप लोग को? यस. एक बार अपना अपना नाम लिख दो, कौन कौन प्रेजेंट है. पार्थ, विशाल, राघव. पार्थ, विशाल, राघव, कोमल, साहिल. आ रही है. अच्छा, मेरी आवाज आ रही है. राघव लिख तो दिया. रोहन, ये राघव हो चुका है, दो दो बार क्यों बोल रहा है. रोहन. सिद्धिराज. ओके, ठीक है. सो 1 2 3 4 5 6 7. दो लोग और है कोई? और दो लोग कौन है? चैतन्य किधर है? चैतन्य. चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय. जय जय श्री चैतन्य, जय नित्यानंदो. चैतन्य, तेरे नाम से तो एकेडमी चल रही है भाई, किधर है तू? सर स्क्रीन म्हणजे काय? वेयर इज चैतन्य? वेयर डिड लॉर्ड चैतन्य गो? ये देख, स्क्रीन ऑन करके भाग गया क्या ये? गोडसे साहेब कुठे आहे? खैरे, आदित्य, गोडसे, जय जय. हाँ, चैतन्य आया. आदित्य, हाँ हूँ सर. माँ माँ, क्या मामा? माँ है तू? माँ हूँ, मैं हूँ. अच्छा, मी कीवा माई. ओके, लेट अस स्टार्ट. लास्ट टाइम मैंने आपको होमवर्क दिया था, किसी ने सबमिट किया? मुझे किसी ने भी नहीं होमवर्क सबमिट किया. होमवर्क लास्ट टाइम का क्या होमवर्क था? कौन सा? नहीं दिया था? ओके, चलो ठीक है. सो लेट्स रिवाइज. लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा? लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा? अरे कुछ बताओगे? क्या पढ़ा? मुझे याद नहीं है क्या पढ़ा. चार्ज क्या पढ़ा था हम लोगों ने? चार्ज. चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. करंट हो गया था क्या? ओके. सो इफ देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, हाँ मैं आपको पेन से समझा रहा था. इफ देर आर टू ऑब्जेक्ट्स, लेट्स से ए एंड बी. इफ ए इज अ चार्ज ऑब्जेक्ट एंड बी इज अ अनचार्ज ऑब्जेक्ट, या अनचार्ज है. इफ ए इज अ चार्ज ऑब्जेक्ट, सपोज इसको प्लस चार्ज है,
अगर आप ए और बी को टच कर देंगे तो क्या होगा? बिजली कड़केगी सिद्धिराज। क्या होगा? ए का चार्ज जो है वो बी में भी आ जाएगा, मतलब ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, पर मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूं? आपको ये नहीं पढ़ना है। आपको जो पढ़ना है वो है चार्ज कैसे क्रिएट होता है। दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन होती है, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बीच के बीच में जब फ्रिक्शन होती है, यस, तो आपको पता है सपोज ये ए है, तो ये ए का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में क्या क्या है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, बराबर। इसके बाहर क्या है? क्या बोलते हैं इनको? ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे आप, यस। सिमिलरली ऐसी एक बी भी है, बी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर भी उसका न्यूक्लियस है जिसमें उसके न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, उसके भी उसके पास अपने शेल्स है। सपोज, ठीक है। अब जो लास्ट शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हाँ, अभी केमिस्ट्री मत पढ़ो मुझे। लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सबसे लास्ट वाली शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका क्या नाम होता है? जल्दी बोलो। करेक्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर ऑक्टेट या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, उनका नाम होता है फ्री या फिर वैलेंस। अब आपने एक और चीज पढ़ी होगी, ये जो न्यूक्लियस है मेरा, सिमिलरली ये भी न्यूक्लियस है। ये जो मेरा न्यूक्लियस है, इसका ओवरऑल चार्ज क्या है? बताइए, इस न्यूक्लियस का ओवरऑल चार्ज क्या है? टाइप इट आउट। ये खोपड़ी, सोच के बताओ। रॉन्ग 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 रॉन्ग, एवरीवन इज रॉन्ग। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है? न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन ना। हाँ, अभी चली बुद्धि। तो न्यूट्रॉन का तो देयर इज नो चार्ज, इट्स न्यूट्रल। पर प्रोटॉन का तो है ना पॉजिटिव चार्ज, तो इसका ओवरऑल चार्ज क्या हुआ? पॉजिटिव। करेक्ट, गॉट इट। अब ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या चार्ज है? इलेक्ट्रॉन्स का क्या चार्ज है? नेगेटिव। सही जवाब। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स का या न्यूक्लियस का ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, तो हर एक न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, बराबर है। इसको अलग अलग नाम है, हम लोग अपनी सिंपल भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो एवरी न्यूक्लियस इज हैविंग ए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ। डिड यू गेट इट? तो सपोज ये ऑब्जेक्ट ए था और ये ऑब्जेक्ट बी था, तो इन दोनों में से मैं रिलेटिवली ले रहा हूं। रिलेटिव, रिलेटिव समझते हैं ना, इसकी अपेक्षा ये। एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था, चंदू काका शराफ। चंदू काका शराफ। अभी कोमल को एग्जाम्पल नहीं समझेगा क्योंकि वो दुबई में है, पर जो बारामती के लड़के हैं उनको समझ में आएगा। चंदू काका शराफ बारामती के लिए बहुत अमीर आदमी है, इज अ रिच पर्सन। ही इज हैविंग 2 गोल्ड शॉप्स। यहाँ पे उसकी 2 बड़ी सोने की, सोना चांदी डायमंड सबकी दुकान है, जवेरी की दुकान है, करेक्ट। सो कोमल, टाइप नेम ऑफ अ शेख। किसी एक शेख का नाम लिखो जो बहुत अमीर आदमी है। दुबई का सबसे बड़ा अमीर शेख कौन है? कोमल, आंसर। दुबई में, यूएई में, ओमान में, उस एरिया में शेख रशीद। नाउ इन फ्रंट ऑफ शेख रशीद दिस चंदू काका शराफ इज लाइक अ गरीब, सो दिस इज नोन एज रिलेटिव। कि चंदू काका शराफ मेरे से बहुत अमीर है, इसके सामने दिग्विजय सिंह डीबीएस गरीब है। पर शेख रशीद के सामने चंदू काका शरीफ गरीब है। मोहम्मद बिन सलेम, बस बस बस, चालू मत हो जाओ तुम लोग, या अल्लाह गुल्लल्ला हो जाएगा भैया। पर मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, बट प्रोबेबली लेट्स से बिल गेट्स, आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स से बिल गेट्स इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। सो प्रोबेबली बिल गेट्स के सामने शेख रशीद विल बी अ जेफ
अरे छोड़ दो यार, तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो सुनो ना साला, गूगल का ज्ञान सुनाने में लग जाते तुम लोग। सीईओ ऑफ अमेजॉन जो भी है, जो भी बंदा है, उसके सामने शायद ये शेख रशीद इतना बड़ा आदमी नहीं होगा, उसके सामने ही वोंट बी दैट अ रिचर पर्सन। So this is what we mean by relative. So now what I'm trying to tell you is, ये क्या जब कर रहे बाहर, बाहर जब कर रहे हैं। So I am saying let us suppose ये ऑब्जेक्ट ए का न्यूक्लियस है और इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑब्जेक्ट बी का न्यूक्लियस है और ये उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, हम इन दोनों में से रिलेटिवली एक को अज्यूम करते हैं कि किसी एक का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है। मतलब ये सपोज ए का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है बी से। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ए अपने इलेक्ट्रॉन से ज्यादा टाइटली पैक्ड है और बी अपने इलेक्ट्रॉन से इतना ज्यादा टाइटली पैक्ड नहीं है, वो थोड़ा लूजली है। ये टाइटली पैक, ये टाइटली अट्रैक्ट कर रहा है उसको, बहुत ज्यादा हेवीली अट्रैक्ट कर रहा है, टाइट। और ये लूजली बाउंड है। समझ में आया यहां तक? तो जब भी इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होगा, ओके, अब जब इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शन होगा जैसे हमने दिखाया था, ये तो मैं सब एटॉमिक पार्टिकल में चला गया ना। ऑब्जेक्ट ए और बी तो ऐसा एक पेन है, ब्लू पेन एंड रेड पेन। इन दोनों के बीच में जब फ्रिक्शन होगा, हम दोनों को फ्रिक्शन करेंगे, तो सब एटॉमिक पार्टिकल में क्या हो रहा होगा, ये जो हमने यहाँ पे बताया, इसके इस लेवल पे, इस सरफेस में कितने सारे ऐसे एटम्स होंगे, बहुत सारे, अनलिमिटेड, थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस, आई डोंट नो। वैसे इसके इतने सारे कितने होंगे, तो उन सब में से वो ऐसे ट्रांसफर होगा। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, सपोज एक ही ज्यादा है, तो वो क्या करेगा, अपने तो टाइटली रखेगा ही, ये बी वाले के भी एक दो खींच लेगा। समझ में आ रहा है क्या? बी वाले के भी एक दो इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। क्लिक किया? क्योंकि ए की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा थी, इसलिए उसने बी वाले से उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। So now in general A was neutral. That was your answer. In general A was neutral, in general B was neutral. But अब क्या हो गया, B में मैं चलो एग्जांपल लेता हूं, इसके पास 8 प्रोटॉन थे और 8 इलेक्ट्रॉन थे, और सपोज B वाले के पास 9 प्रोटॉन थे और 9 इलेक्ट्रॉन थे। तो ये भी न्यूट्रल था और ये भी न्यूट्रल था। अब फ्रिक्शन होने के बाद इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, मतलब ये कितने हो गए, 8 प्रोटॉन प्लस 9 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 9। तो अब ये न्यूट्रल रहा क्या, ये न्यूट्रल रहा क्या, ये न्यूट्रल रहा क्या? नहीं, ये क्या बन गया, नेगेटिवली चार्ज्ड। समझे क्या? टाइप एवरीवन, टाइप एवरीवन नेगेटिव, एवरीवन टाइप नेगेटिव। यस, सो इट इज सी प्रोटॉन, फिर से बोल रहा हूं मैं, देखिए प्रोटॉन तो जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ। प्रोटॉन ओवरऑल पॉजिटिव है, और आपको पता है प्रोटॉन प्रोटॉन लाइक चार्जेस रिपेल। सो सोचो 2 प्रोटॉन, 3 प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन इतनी छोटी सी जगह में टाइटली पैक्ड है, तो उनके बीच में कितना रिपल्सिव फोर्स होगा। पर प्रोटॉन मूव नहीं करता। प्रोटॉन अगर मूव किया तो वो क्या बनेगा, बूम, धमाका। उसी को तो बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। तभी तो बनेगा न्यूक्लियर बॉम्ब। इधर इट विल बी अ न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, फिजन या फिर फ्यूजन, ये आपका आगे का साइंस है, ठीक है, स्प्लिटिंग, यस। सो प्रोटॉन इन जनरल कंडीशंस में कभी मूव नहीं करता, प्रोटॉन हिलता ही नहीं है, हिल ही नहीं सकता। इसके लिए आपकी केमिकल रिएक्शन में मैक्सिमम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इधर उधर होता है, प्रोटॉन नहीं होता। प्रोटॉन को करने के लिए आर्टिफिशियली आपको टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा उसका, तभी होगा, या फिर उसको बहुत हाईली ट्रेमेंडस प्रेशर में, हाईली ट्रेमेंडस एनर्जी के अंदर एक्साइटेड स्टेट में डालेंगे, तभी उसका प्रोटॉन मूव करेगा, या ऐड होगा या तो स्प्लिट होगा, जो भी हो। सो प्रोटॉन इन जनरल रहने दो, यस, प्रोटॉन को इन जनरल मत छुओ, छुओ मत उसे, वो परेशान मत करो उसे, नहीं तो दिमाग खराब हो गया तो फट जाएगा, वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा फिर। तो फिजन होगा तो न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा, और फ्यूजन होगा तो हाइड्रोजन बॉम्ब बनेगा। हाइड्रोजन बॉम्ब इज मोर डेंजरस फ्यूजन में।
सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, 2 हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं। ठीक है, वो आपका आगे का साइंस है, पढ़ेंगे आप लोग, आपके इस चैप्टर में भी है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, 5th चैप्टर में है आपको ये सब। ठीक है, सो अभी इसके पास 8 प्रोटॉन थे और 8 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन उधर से उड़ी मार के आ गया, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसकी ओवरऑल जो न्यूट्रलिटी थी वो खत्म हो गई। अब ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। यहाँ पे ये बंदे के पास 9 प्रोटॉन थे और उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, पर अब इसका एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो अब इसके पास कितने बचे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें 9 प्रोटॉन रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसमें कुछ पॉजिटिव आया नहीं, पर इसका नेगेटिव चला गया। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट था, इसके लिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पार्थ, मैं यहां से एक थप्पड़ मारूंगा ना तो तेरा हाइड्रोजन बम अभी फटेगा। पढ़ाई पे ध्यान दे। सो ऑब्जेक्ट ए विल बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड। क्यों? बिकॉज इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिए इसको। नेगेटिव चार्ज कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज कब? व्हेन इट डोनेट्स। जब वो डोनेट कर देता है, डोनेट्स, जब वो डोनेट कर देता है क्या? इलेक्ट्रॉन। तो जो देता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो लेता है वो नेगेटिव हो जाता है। और यही संसार का भी नियम है, इसलिए देना सीखो, लेना मत सीखो। कभी मांगो मत, जरूरतमंद को हमेशा दो। भगवान के दरबार में जाके दो, गरीबों को दो, दूसरों को दो। लो मत, लो भी, जरूरत है तो कभी कभी लेना भी पड़ता है। ज्ञान लेना पड़ रहा है, भी आप लोग ज्ञान ले रहे हो, फीस दो। जल्दी जल्दी फीस दो, जल्दी जल्दी ज्ञान लो। ठीक है, समझ में आया नेगेटिव एंड पॉजिटिव? सो अगर समझ में आ गया, सो प्लीज टाइप एक्सेप्ट नेगेटिव, डोनेट पॉजिटिव। टाइप एवरीवन, एक्सेप्ट नेगेटिव, डोनेट पॉजिटिव। टाइप भरा बा, कोई लिख ही नहीं रहा है, जल्दी जल्दी करो। डोनेट ब्लड, सिद्धिराज तेरे खून की कमी हो गई है। एक्सेप्ट जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज, जो डोनेट करता है वो पॉजिटिवली चार्ज। समझ में आया है पॉइंट? ओके, सो लेट्स गो विद योर टेक्स्ट बुक्स। आप लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक उठा लो। वी आर ऑन पेज नंबर 198। आपकी टेक्स्ट बुक से जाएंगे हम लोग, जल्दी पढ़ाई हो जाएगी हमारी। पेज नंबर 199, पेज नंबर 199, चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, उसका पहला पेज मैंने आपको समझा दिया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता रहा हूं पहले पेज में। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, ओके, ये जो चार्ज बना फ्रिक्शन की वजह से, तो चार्ज क्यों बनता है सबसे पहले समझिए। व्हाट इज द रीजन ऑफ चार्ज? व्हाट कॉजेज चार्ज? फ्रिक्शन और रबिंग। जब भी कोई दो लोगों को आप आपस में घर्षण करेंगे तो उधर चार्ज पैदा हो जाएगा। कोई भी दो चीजों के बीच में घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगी, तो उधर चार्ज पैदा हो जाएगा। इसके एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, आपको याद है? स्केल, पट्टी, टर्किश टॉवल, ये सब हमने किया था कि नहीं? मैं एक्चुअली कंफ्यूज हो रहा हूँ। आप लोग की भी क्लास होती है और वो राज खेड़कर वाले की भी क्लास होती है, तो इसलिए मुझे रिमाइंड कराओ, ये सब टॉपिक लिया ना हमने। लाइटनिंग, आपने 8th क्लास में पढ़ा था, लाइटनिंग, ये सब हुआ है ना? यस। वो टर्किश टॉवल, आप नीलकमल की चेयर पे बैठते हैं, मारते हैं उनको, करेक्ट। तो ये सब फ्रिक्शन की वजह से होता है, बराबर। फ्रिक्शन या रबिंग की वजह से चार्ज कैसे बनते हैं समझ में आ गया। तो अभी आप देखो, आपने क्या चेंज किया? इलेक्ट्रॉन। तो अब जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो वैल्यू है वो फिक्स है। एक जो इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, उसकी चार्ज की वैल्यू फिक्स है। कितनी होती है बताइए? 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है बताइए? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये साइंटिस्ट लोगों ने पता लगाया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से, उसकी यूनिट होती है कूलम। कूलम नाम का साइंटिस्ट था, उसने पता लगाया था, तो उसके नाम पे कूलम पड़ गया। ठीक है, अब आपको पता है चार्ज कैसे बनता है। ए ऑब्जेक्ट में कितने चार्ज आए? कितने? अगर एक इलेक्ट्रॉन उड़ के गया तो एक चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन उड़ के गए तो 2 इंटू ये चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3 इंटू ये चार्ज, 4 उड़ के गए तो 4, 5। सो बेसिकली फॉर्मूला क्या बन गया? Q इज इक्वल टू N इंटू ई।
जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? समझ में आया? सब लोग लिखिए अगर समझ में आ गया। Q इज इक्वल टू एन ई। कैसे आया ये फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई? क्योंकि हमने अभी देखा एक एग्जांपल में ए और बी ऑब्जेक्ट दो है, उनका फ्रिक्शन हो रही है, तो एक में से उड़ी मार के दूसरे में जाएगा। लिखिए जिनको समझ में आया Q इज इक्वल टू एन ई, सिर्फ एक दो तीन बच्चों को ही समझ में आया। Q इज इक्वल टू एन ई। टाइप इट आउट फास्ट। चैतन्य गोड से तेरा टाइप नहीं दिख रहा है। श्री कृष्ण चैतन्य। आदित्य चैतन्य। आदित्य घाड़गे किधर गया? वो भी आया था लास्ट टाइम। ठीक है, तुम लोग यार एक तो पूरा क्लास में आया करो, सब अटेंडेंस गायब है, किसी की कोई आता है कोई नहीं आता है। ठीक है, सो Q इज इक्वल टू एन ई। अब इसमें एक और टेक्निकल चीज बताता हूं। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। इसका क्या मतलब है, कोई गेस कर सकता है? पार्थ ने W वाला है क्या? अरे वर्क डन नहीं है, Q है, W। अरे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, प्लस माइनस का मतलब क्या है? Q इज इक्वल टू एन ई में प्लस माइनस का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी। सपोज यहां से एक इलेक्ट्रॉन उड़ के गया तो कितना चार्ज गया? Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, 1 इंटू ई। ई की वैल्यू कांस्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। कितनी होती है? सब लोग लिखिए, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। सब लोग लिखिए नंबर, सब लोग लिखिए नंबर। 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ये याद होना चाहिए सबको। दिस इज वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है। कम ऑन फास्ट, टाइप इट आउट। यस, गुड गुड गुड। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन उड़ी मार के गया तो कितना चार्ज गया? 1 इंटू दिस, इंटू 1। अगर दो इलेक्ट्रॉन गए थे तो कितना हो गया? इंटू 2। तीन गए थे तो कितना हो गया? इंटू 3। एन गए थे तो कितना हो गया? एन इंटू ये, एन ई। यही तो फॉर्मूला है ना हमारा, इज इक्वल टू एन। तो अब इसमें से प्लस और माइनस का क्या मतलब है, समझाओ मुझे जल्दी। देखते हैं किसी का दिमाग चल रहा है कि नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय प्लस एंड माइनस? बोलो 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 फास्ट। चलो यार फास्ट करो, तुम लोग बहुत स्लो पढ़ रहे हो। इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, ओके दैट इज ऑब्वियस, प्लस माइनस का मतलब है। बट व्हाट विल डिसाइड व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव? चार्ज का नेचर, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ओके ठीक है, मैं ही बोल देता हूं, आप लोग सब उल्टा सीधा बोल रहे हो। मेरे भाई, इस ऑब्जेक्ट ने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन्स, इसने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बनेगा? माइनस। इसने डोनेट किए इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या बनेगा? प्लस। दूसरा, इसका मतलब क्या है? सपोज मैं पूछूं इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स को लिया, तो सपोज इसके अंदर 10 कूलम चार्ज है। ठीक है, चलो लेट्स लेट्स ट्राई आउट। लॉजिक लॉजिक, हम लोग आपको थोड़ा फाउंडेशन पढ़ाते हैं अब। ओके, हियर माय क्वेश्चन वेरी केयरफुली, इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। A and B were two objects which were rubbed. If object A is having 10 coulomb positive charge, what will be the charge of B? B का क्या चार्ज होगा? B का क्या चार्ज होगा? नेगेटिव क्या? -10 कूलम। यही तो समझा रहा हूं तब से। अगर इधर से 100 इलेक्ट्रॉन उड़ के गए हैं, तो उन 100 इलेक्ट्रॉन ने अगर इसको, नहीं ये पॉजिटिव है ना, सॉरी, तो इधर से गए होंगे, इधर से गए होंगे। तो अगर इधर से 100 इलेक्ट्रॉन उड़ के गए हैं, तो इसके पास अगर 100 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तभी तो इसका चार्ज +10 हुआ है। अगर इसका चार्ज +10 हुआ है, तो इसका चार्ज क्या होगा? -10 होगा बाई डिफॉल्ट। एग्जाम्पल, अभी आप मुझे देखिए, मेरे पास 100 रुपए है,
अगर मैंने आपको 50 रुपए दे दिए तो मेरे पास कितने बचे? 50। अगर मैंने आपको 100 दे दिए तो मेरे पास क्या बचा? 0। अगर मैंने कुछ नहीं दिया तो मेरे पास कितना रहा? 100। सेम लॉजिक यहाँ पे लग रहा है कि अगर उसने 10 इलेक्ट्रॉन्स उधर दिए हैं तो इसका मतलब उसका भी तो उतना ही चार्ज बना ना, एनी। सिर्फ अंतर कितना आया? इसका प्लस बना तो इसका माइनस बना। ठीक है, गॉट इट? तो ये दोनों एकदम मिरर इमेजेस हैं। अगर ये प्लस बना तो ये माइनस बनेगा। सिमिलरली अगर इसने इलेक्ट्रॉन्स दिए होते और ये -20 होता चार्ज कुलम, तो ये कितना होता? +20 कुलम। समझ में आ गया पॉइंट? तो इसके लिए प्लस और माइनस क्यों लेते हैं कि कौन दे रहा है कौन ले रहा है। ये था Q is equal to Ne. Now this charge which is developed, let us suppose this charge is developed in an object, it is called as static charge. What it is called as? Static. इसी का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपने सुना होगा ये वर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। स्टैटिक मतलब थांबा, थांबा, रुको, स्टॉप। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। ठीक है, सो व्हेन दिस चार्ज इज देयर, ये चार्ज है पर कुछ कर नहीं रहा है, अपने आप से ऐसे ही बैठा हुआ है। बट यही चार्ज जब फ्लो करने लगे, हवा बहती है, पानी बहता है, उस तरह से जब चार्ज फ्लो करने लगे, देन इट विल बिकम करंट। So what is current? Rate of flow of charge. What is current? Rate of flow of charge. लिखिए सब लोग, rate of flow of charge. Type it out. Rate of flow of charge is known as current. लिखो rate of flow of charge. कमान कमान कमान, मेरी क्लास में एक्टिव रहना पड़ेगा, ऐसे सुस्त सुस्त नहीं पड़े रहो। रोहन, सिद्धिराज 2, कोमल 3। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ये देख पार्थ, इसको साले को मेरी तरफ से मारो सब लोग मिलके, गधा, घोड़ा, नालायक, सुअर। 1 2 3 4 5 6, विशाल, राघव, चैतन्य 7। आदित्य कहाँ है? आदित्य भाऊ कुठे गेला? 1 2 3 4 5 6 7, और 3 लोग गायब है। साहिल कुठे आहे? साहिल, साहिल कुठे गेला? आदित्य कुठे गेला? ये लड़के साले यही करते हैं, आते हैं ऑनलाइन चल के, फिर गेम खेल रहे हैं वहां पे बैठ के अपना। जल्दी जल्दी रिप्लाई किया करो रे, इतना टाइम लगता है क्या टाइप करने को? साला गर्लफ्रेंड से चैटिंग करते समय तो पटर 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 चैट करते सब लोग। ठीक है, चलो। अरे तुमको पता है इधर स्पेशल सिंबल दिखता नहीं है, क्या भेजते हो पता नहीं, शायद मोबाइल पे दिखता रहेगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम, भेजते रहो। तो ये जो चार्ज है ये बन गया करंट। करंट क्या बना? रेट ऑफ फ्लो ऑफ, आप पढ़ चुके हैं, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। मैंने आपको फिजिक्स में बताया था, जब भी रेट ऑफ आता है, 9th में भी बोला था आपको, रेट ऑफ जैसी आया इसका मतलब क्या है? डिवाइडेड बाई टाइम। याद है? हंस रहे हैं, ओके। रेट ऑफ जैसी बोला उसका मतलब डिवाइडेड बाई टाइम। बताओ मुझे कहां पे और डिवाइडेड बाई टाइम हमने यूज किया है, जल्दी बताओ, 9th में पढ़ा था आपने, बोलो। Yes, what is acceleration? Rate of change of velocity. What is acceleration? Rate of change of velocity. Velocity का जो change है उसका rate of divided by t. और displacement. Displacement में कैसे है भाई? Displacement में नहीं है, गलत। Power, very good. Power is rate of doing work. Power is rate of doing work. Second law, Newton's second law. Force is directly proportional to rate of change of momentum. P2 minus P1 by T, याद है क्या? यस। तो ये सब जहां पे भी फिजिक्स में ध्यान रखिए, रेट ऑफ वर्ड आएगा, रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, सो अभी हमारा डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट। सो क्या बन गया? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब मैंने आपको 9th में वो दिया था एक, याद होगा आपको, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, याद है? उसके बाद यहाँ पे क्या था? किलो, मेगा, उसके बाद गीगा, टेरा।
याद है आपको, केबी की फाइल है मेरी, के एमबी की फाइल है, के जीबी की फाइल है, के टीबी की फाइल है, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। सिमिलरली मिलीबाइट, माइक्रोबाइट, नैनोबाइट, पिकोबाइट। तो इसमें हो जाता है 10⁻³ 10⁻⁻6 10⁻⁻9 10⁻⁻12। इसमें क्या हो जाए 10⁻³ 10⁻6 10⁻9 10⁻12। ये नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ये सब याद होना चाहिए, ये न्यूमेरिकल्स में आता है। तो इसी का कन्वर्जन बताया आपको। अब आपको नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है बोर्ड में, ये 1 मार्क के लिए आता है, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क क्वेश्चन है, 1 मार्क के लिए आता है, याद रखिए। इसने पूछा है मेरा कितना चार्ज, मेरा कितना 1 कूलम चार्ज होने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आपको 1 मार्क का ट्रिकी क्वेश्चन आता है। 1 कूलम चार्ज होने के लिए मुझे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसका आंसर है 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कैसे आया, आपको पता है Q इज इक्वल टू NE, N इज इक्वल टू Q बाई E। E की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए 1/1.6 इंटू 10⁻19। तो 10⁻19 को ऊपर ले जाओ, नीचे डिवाइडेड बाय 1.6 कर दो, इसको कर दो 10, इसको कर दो 10⁻18 डिवाइडेड बाय 1.6 कर दो, नीचे का डॉट हटाने के लिए ऊपर कर दो 100, ये बन जाएगा 100, नीचे हो गया 16 डिवाइडेड बाय 10⁻18। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6.25 आएगा इंटू 10⁻18। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपके न्यूमेरिकल बुक में दिया हुआ है। तो इसी तरीके से वो कुछ और भी पूछ सकता है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज ऑफ 20 मिलीकूलम। बताइए मुझे आंसर, जो मुझे पहले आंसर बताएगा उसको पप्पी। नहीं नहीं, तालियां तालियां सबके लिए, तालियां, जल्दी बताओ। 20 मिलीकूलम अगर मुझे चार्ज चाहिए तो मेरा एन कितना होना चाहिए, सॉल्व। If the charge of 20 millicoulomb is there on an object, how many electrons have been exchanged? अब मैं अगर चार्ज प्लस दे रहा हूं तो मतलब उसने क्या किया होगा, डोनेट। अगर मैंने चार्ज माइनस दिया तो कितना होगा, एक्सेप्ट। MC इज इक्वल टू हाउ मच, MC तो कुछ था ही नहीं बेटा, -20। अरे चैतन्या, फिर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा हूँ, चार्ज नहीं पूछ रहा हूँ मूर्ख। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर कभी नेगेटिव होता है क्या। आई एम आस्किंग हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल मेक 20 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज। अच्छा तुम पूछ रहा है, ओके, पार्थ अभी पूछ रहा है माइक्रोकूलम क्या होता है, अभी तो बताया था, अभी नहीं बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा मैं, जादू से पूछो। चलो 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 फास्ट, जल्दी बताओ यार, कोई भी नहीं है क्या होशियार मेरी क्लास में, साहिल सिद्धिराज कहाँ गए, कोमल सॉल्व फास्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल ब्लडी मैथ्स, नथिंग एल्स। रॉन्ग बेटा, शॉर्टकट मत मारो, शाणे बन रहे हो तुम। पार्थ सूर्यवंशी, आपका आंसर गलत है। अरे कोई कर भी रहा है कि नहीं, कि टाइम पास कर रहे हैं, कि मैं कर ही दूं, बता दो नहीं कर रहे तो। साहिल सिद्धिराज किसी का आ रहा है क्या, वेट तो लिखो कम से कम सर, वेट। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कोई कर भी रहा है क्या, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। करो आपिच, तू तो साले, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही नहीं तो तुझे संस्कृत सुनाता मैं। अरे मैं तो करूंगा ही मेरे बाप, तुम लोग कब करोगे वो प्रश्न है। साहिल सिद्धिराज आप लोग कर रहे हो कि मैं करूं, जल्दी बताओ यार, तुम 2-3 ही पढ़ने वाले, ये सब तो गधे हैं। कोमल कर रही है क्या ट्राई, अरे टाइप तो करो कुछ, हाँ ना। चलो जिसको बोलना है बोल भी सकता है, बोलो।
मैंने आपका म्यूट खोल दिया है, किसी को बोलना है तो बोल भी सकते हैं, जल्दी बोलो यार, 540 हो गए, एक पेज भी नहीं हुआ अभी तक पढ़ाई करके। ठीक है, आप लोग कुछ आंसर नहीं दे रहे, मतलब आप लोग नहीं कर रहे, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अरे क्यू अगर 20 माइक्रोकुलम है, 20 माइक्रोकुलम का मतलब 20 माइक्रोकुलम का मतलब 20 इंटू 10⁻³ माइक्रो मतलब -3 कुलम। अब अगर n चाहिए मुझे तो n इज इक्वल टू क्यू बाई ई, सो 20 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻19। सही बात। अब मुझे पता है ऑलरेडी 1.6 का आंसर क्या आता है, कितना आता है, 6.25 इंटू 10⁻18 आता है। उसके साथ मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है, 20 एंड 10⁻³ आपको पूछ रहा था माइक्रोकुलम का वैल्यू, मैं क्यों बताऊं, बताया तो था अभी, तुमको याद होना चाहिए। सो 2 के साथ 6.25 को मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 62.5, ये 0 उड़ गया, और यहाँ पे 10⁻18 है और ये -3 है, तो क्या बन गया 15 प्लस माइनस माइनस, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई, तो 62.5 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, 60 60 120 125 125 इंटू 10⁻15, ये आंसर है। किसी ने भी नहीं किया, सब मूर्ख हो, शर्म आनी चाहिए आपको। साहिल सिद्धिराज समझ में आया, सब लोग ये आंसर लिखिए, 125 इंटू 10⁻15, टाइप एवरीवन। कॉन्सेप्ट नहीं समझा, हे भगवान। कोमल, आपको पता है Q इज इक्वल टू एन ई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻16, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है। अभी कितने इलेक्ट्रॉन उड़ी मारेंगे कि इसका 1 कूलम चार्ज बन जाए। वो आपने वो ऐसे वाले क्वेश्चंस किए ना मैथ में, कि अगर दो लोग मिलके एक काम को 4 दिन में करते हैं तो 5 लोग मिलके कितने दिन में करेंगे, वो क्वेश्चंस आते हैं ना आपको। कोमल, यू रिप्लाई टू मी, आप अनम्यूट हो सकती है क्या, फास्ट हो जाएगा फिर, नहीं तो चैटिंग में बहुत टाइम लगेगा। कोमल, कैन यू म्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ? Yes, sir. Yes, if 1 pen is of 2 rupees, कोमल, if 1 हाँ, pen is of 2 rupees, 5 पेन कितने के होंगे? 10, Perfect. Now if 1 pen is of 2 rupees and if I have 100 rupees, how many pen will come? 50. Perfect. कैसे कर रहे हैं आप? सिंपल मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ना। हाँ, सिमिलरली अगर मेरे को कुछ भी चार्ज बनाने के लिए मुझे इस नंबर को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो उससे मुझे चार्ज मिलता है। तो मैं उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ ना, अगर मुझे चार्ज पता है, मतलब सपोज मैंने आपको चार्ज दे दिया कि मेरा 1 कूलम ऑफ चार्ज है, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सो n इज इक्वल टू क्यू बाई ई। n इज इक्वल टू क्यू बाई ई होगा, बराबर है कोमल। हाँ, Q की वैल्यू आपको पता है 1 कूलम, E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। सो कूलम से कूलम हाँ, कैंसिल हो गया, कूलम से कूलम कैंसिल होगा, हाँ, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया तो नंबर आएगा ना, नंबर का तो कोई यूनिट नहीं होता, 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर, 100 नंबर, 1000 नंबर, 10 लाख हाँ, नंबर, 10, there is no unit for number. Perfect. yes, So solve this, you will get 6.25 into 10⁻18. इसका मतलब क्या है, 625 followed by 16 zeros, हाँ, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कितना चार्ज बनेगा, 1 कूलम। तो आपको समझ में आ रहा है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल देते हैं, हाँ, सपोज मेरा ये हैंड और ये मोबाइल, इसको मैं फ्रिक्शन कर रहा हूं, तो इतने में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर हो गए होंगे, हम सोच भी नहीं सकते। कैन यू, आई डोंट इवन नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस नंबर। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ये तो साला कहाँ जा रहा है, ये 16 जीरो है इसके पीछे, इसको क्या बोलेंगे मालूम ही नहीं है मुझे, बराबर। तो वैसा हाँ, अगर 1 कूलम चार्ज के लिए हमने ये था, तो अभी मैंने आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि अगर मेरे पास चार्ज है 20 माइक्रोकुलम, नाउ यू शुड नो दिस, व्हाट इज माइक्रो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मिली,
ओ आई एम सो सॉरी, ये मिली है, मिली, माइक्रो नहीं है। मिलीमीटर होता है ना, मिलीमीटर। सो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? हाँ 10⁻³ या फिर आप उसको लिखते हो 1 डिवाइडेड बाय 1000 मीटर, यही लिखते हैं ना। 1 हाँ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, बराबर। हाँ तो वैसे ही 1 माइक्रो कूलम कितना होता है? 1 डिवाइडेड बाय 1000 कूलम। 1 डिवाइडेड बाय 1000 कूलम को ही तो बोलते हैं ना 10⁻³ हाँ बराबर। 1 हाँ डिवाइडेड बाय 1000 ही तो होता है ना 10⁻³ हाँ सो अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था, यूनिटरी मेथड, यस, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अगर माइक्रो नहीं, 20 मिली कूलम अगर आपका चार्ज है तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, n इज इक्वल टू क्यू बाई सी, क्यू बाई ई। क्यू ई कितना है? 20 मिली कूलम डिवाइडेड बाई ई। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 20 इंटू 10⁻³ ठीक है, हाँ मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी कूलम और ई की वैल्यू क्या होती है? 1.6 इंटू 10⁻19। 119 कूलम से हाँ कूलम उड़ गया। अभी ये हम्म जो फ्रैक्शन है ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूं एक बार, ये नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट है। 1 डिवाइडेड बाय हाँ 1.6 इंटू 10⁻19 का आंसर मुझे पता है, क्या होता है? हाँ 6.25 6.25 इंटू 10⁻18 ये होता है। हाँ और ये नंबर तो मेरे पास अभी भी पेंडिंग है ना, तो इसके साथ मैंने हाँ मल्टीप्लाई कर दिया 20 इंटू 10⁻³ अभी पहले हाँ हम क्या करेंगे, डिजिट्स एक तरफ लिख लेते हैं। 6.25 एक तरफ लिख लिया और 2 को एक तरफ लिख लिया। अब 10 हाँ रेज टू दी पावर को खेलते हैं। ये 18 है, यहाँ पे -3 है, और ये 10 का 1 ये वाला, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लिखा है। ये 10 का हाँ 1 तो मतलब ये भी बन गया 1। सो हम्म +18 +1 -3 बराबर। हाँ और 6.25 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 12.5। हाँ 10 रेज टू दी पावर, ये हो गया 19 -3 16। हाँ तो आपका आंसर आया 12.5 इंटू 10⁻16। अगर मैं डेसिमल हाँ हटाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? 125 इंटू 10⁻15। यही आंसर था ना हमारा, हाँ समझ में आया? हाँ थैंक और किसी को कोई प्रश्न? खेलते हैं यूनिटरी मेथड, क्या आईपीएल, क्या खेलना है तुझे? ठीक है, चार्ज हो गया। अब आप अपना नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आज, उसका नाम है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम है इसका? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको भी पीडी भी बोलते हैं और ब्रैकेट में वी बोलते हैं, वोल्टेज। वोल्टेज या फिर वोल्ट्स के नाम से चलता है। वो गाना है ना, 440 वोल्ट है छूना है माना, तो वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, वो वोल्टेज है, वो हमारा वोल्ट्स है। तो उसकी यूनिट है, उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका सिंबल है कैपिटल वी, यूनिट है स्मॉल वी, और लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है, क्रिएटेड बाय बैटरीज। परफेक्ट। सो नाउ आपको याद होगा, मैंने आपको भी बताया था, ये जो चार्ज बना हमारा, ये कौन सा चार्ज है? स्टैटिक चार्ज। तो ये अपने आप तो हिलेगा नहीं, इसको किसी को हिलाना पड़ेगा ना। कोई चीज यहाँ रखी है, ये अपने आप तो उड़ के जाएगी नहीं, उसको किसी को उठाना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, तभी हिलेगा वो। सही बात है। तो वो जो चार्ज है वो क्यों हिलता है? बिकॉज देयर इज सम पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे आपको याद है पानी क्यों बहता है? अगर एक ही फ्लो हो, एक ही लेवल है, मुझे देखिए, अगर एक ही लेवल है तो क्या पानी को मैं यहाँ डालूंगा तो बहेगा? नहीं बहेगा। पर इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दूं तो पानी को यहाँ डालूं तो यहाँ बहता हुआ आ जाएगा ना। पोटेंशियल डिफरेंस। आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। ये अगर ग्राउंड लेवल है तो ये ग्राउंड है अगर, तो ये यहाँ पे mgh होगा, और यहाँ का mgh इसके mgh से कम होगा, और यहाँ का mgh उससे भी कम होगा, और यहाँ का तो जीरो ही होगा क्योंकि ये ग्राउंड पे ही है। इसलिए आप पानी को डालेंगे तो बहता बहता नीचे आ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नीचे की तरफ लग रही है। सो ऑलवेज थिंग्स ग्रो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
घासरगुंडी, यस यस सेम थिंग। बट इसमें एक तरीका है, हम लोग दिखाने के लिए ऐसे दिखाते हैं कि पानी नीचे आ रहा है, पर पोटेंशियल डिफरेंस में ऐसा भी हो सकता है कि टेक्निकली ये पॉइंट नीचे हो, ये पॉइंट ऊपर हो, पर करंट यहां से यहां भी जा सकता है। तो ऐसा भी एक फंडा है, ठीक है। तो वो क्या है, आइए देखते हैं। अभी एक डिवाइस है, उस डिवाइस का नाम है सेल, बैटरी, प्लस माइनस। आपने देखा होगा अपना पेंसिल सेल, ड्राई सेल जिसको बोलते हैं, सिंपल बैटरी, आपके रिमोट कंट्रोल में, वॉचेस में, गेम्स में, खिलौनों में, बच्चों के, इन सब में आता है। बहुत सारी चीजों, पिछले पुराने जमाने में तो वॉकमैन, ये वो सब बहुत सारी चीज होती थी। इसमें सिंपल है, आपने 8th में पढ़ा हुआ है बैटरीज को कैसे कनेक्ट करते हैं। प्लस, फिर ये ऐसे इसके सामने प्लस माइनस, फिर ये उसके सामने प्लस माइनस, फिर उसके सामने प्लस माइनस। आपका याद होगा वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्वेश्चन था, एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ, यहाँ पे एक स्विच भी है और एक बैटरी भी लगी हुई है, और वो पूछते हैं इफ द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग व्हाट वाज द रीजन। याद है 8th क्लास का क्वेश्चन था। तो आपके 4-5 रीजन होते थे। वायर्स खराब हो सकते हैं, वायर्स ब्रेक हो सकते हैं, सर्किट में नॉट बी कंप्लीट, स्विच ऑन हो सकता है, स्विच इज ऑफ, स्विच ऑन नहीं है। फिर आप बोलते थे बल्ब फ्यूज हो सकता है, बल्ब भी फ्यूज हो गया है। फिर एक बोलते थे उसमें बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, ये भी हो सकता कि बैटरी इज डिस्चार्ज। ऐसे बहुत सारे 5-6 रीजन देते थे हम लोग। सो ये वही बैटरी है। अगर मैंने एक बैटरी लगाई तो ये सेल। इफ इट इज अ सिंगल यूनिट देन इट इज कॉल्ड एज सेल। इफ इट इज मोर देन टू और मोर देन टू देन इट इज कॉल्ड एज बैटरी। ठीक है, समझ में आया सेल और बैटरी। इफ इट्स अ सिंगल यूनिट देन इट इज कॉल्ड एज सेल, इफ इट इज टू और मोर देन टू देन इट इज कॉल्ड एज बैटरी। ठीक है, तो उसको हम सर्किट में कैसे दिखाते हैं, अगर ये सिंगल यूनिट है, लंबा डंडा मतलब प्लस, छोटा डंडा मतलब माइनस। और अगर मैंने ऐसे और 3-4 दिखा दिए तो मतलब उतनी सारी लगी हुई है। तो इसका मतलब ये होगा, अगर सपोज 2 वोल्ट की है तो ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, तो टोटल 8 वोल्ट हो गया ये। ठीक है, तो ये 8 वोल्ट की बैटरी बन गई। तो ये इसको बोलते हैं बैटरी या फिर सेल। नाउ व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज, हम लोग जो हिंदी में कहानी बोलते हैं ना, पोटेंशियल, तुम में कितना दम है, व्हाट इज योर पोटेंशियल, औकात, तुम्हारी औकात क्या है, तो वो पोटेंशियल वाली बात है। तो साइंस की डेफिनेशन में सिंपल है, सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड देयर इज अ पॉइंट बी। नाउ सपोज देयर इज अ चार्ज q which is at point a. So now this charge q at point a will not automatically go to point b. ये अपने आप तो नहीं जाएगा, इसको यहां जाने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, देयर हैज टू बी सम वर्क डन। ये जो काम करना पड़ेगा, ये कितना होगा, यही डिसाइड करेगा पोटेंशियल डिफरेंस। सो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? VAB, potential difference is the potential between point two points A and B, which is defined as the work done to bring charge q from this point to this point. यही उसकी डेफिनेशन है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक एक चार्ज को अगर हमें काम करना पड़े, डब्ल्यू अगर वो काम हो, तो उस डब्ल्यू को अगर हम क्यू से डिवाइड कर दें तो वो जो डिफरेंस जो आएगा वही होता है पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए बी। ये आपके टेक्स्ट बुक की डेफिनेशन है। अब मैं इसको आपको आपके प्रदीप के एंगल से समझाता हूँ, जो कि काफी अच्छे से समझाया हुआ है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, पहले आप मेरे साथ हैं, प्लीज टाइप पीडी, एवरीवन प्लीज टाइप पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस पीडी, फास्ट। Are you all hearing? Please type PD. सिर्फ 4 ही का आया, प्लीज टाइप PD। कोमल, सिद्धिराज, चैतन्य, पार्थ, बाकी लोग कहाँ गए? रोहन, साहिल, रोहन, आदित्य, रोहन कहाँ है? रोहन 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 कहाँ चला जाता है भाई? राघव, इतना टाइम लगता है पीडी लिखने के लिए? रोहन, ए भाई तुम लोग का ये ड्रामा बंद करो। हाँ जी, हाँ जी।
हाथों में। अरे रोहन कहाँ गया है? अभी तो था। केजीएफ बीजीएफ मतलब रोहन लेफ्ट। हे भगवान। पीडी टाइप करने में क्या है रे राघव? पीडी लिखना है सिर्फ, पीडी। चलो ठीक है, एनीवेज। सो नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज यूनिट पॉजिटिव। ये आपकी बुक में नहीं है तो ध्यान से सुनिए। टेस्ट चार्ज, ठीक है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अ टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज नाम की चीज है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सो एक टेस्ट चार्ज नाम की चीज है, ठीक है। आप लोग को एक दूसरे का चैट दिखाई दे रहा है क्या? आप लोग को एक दूसरे का चैट दिखाई दे रहा है अभी? नहीं ना, गुड। रोहन को दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं सबको बोलता हूं लिखने के लिए अभी टीसी, सब लिखिए टेस्ट चार्ज का टीसी। टेस्ट चार्ज, टीसी। करेक्ट। रोहन तुझे दिखाई दिया किसी और का टीसी लिखा हुआ? रोहन तुझे किसी और का टीसी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? रोहन को दिखाई दे रहा है। अरे रोहन को दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई दे रहा है तुझे? बाकी तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा। आ रहा है, अच्छा टाइम तेरी पे तलाक। ओके गुड। झूठ बोल रहा है ना? झूठ बोलेगा कौआ काटेगा, तेरी शादी नहीं होगी साले, तड़पेगा तू। जय हो। लक्ष्मी देवी आई है। लक्ष्मी आई, लक्ष्मी। ओके। कड़क, कड़क नोट आए दो। आपकी क्लास 10 मिनट में खत्म होने वाली है, ऐसा पूछ रहा है। खत्म करूं या एक्सटेंड कर दूं? एक्सटेंड। पार्थ बोल रहा है एक्सटेंड करो। और किसी को एक्सटेंड करना है कि खत्म करना है? सिद्धिराज बोल रहा है सर एक्सटेंड कर लो। साहिल बोल रहा है सर आपकी मर्जी। रोहन बोल रहा है सर खत्म करो। आदित्य बोल रहा है हाँ हाँ, मतलब क्या एक्सटेंड करूं कि खत्म करूं? इनेबल करो ना चैट, पहले आंसर दो। एक्सटेंड या ये? साला तुम लोग को तो चैटिंग करने में आधा मजा आता है। नहीं करूंगा इनेबल, बस मस्ती कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे। ठीक है चलो देखते एक्सटेंड करना है कि नहीं, कहां तक खत्म होता है। मेरे को पोटेंशियल डिफरेंस खत्म करने दो, फिर छोड़ दूंगा तुम्हें। चलो मेरी बात ध्यान से सुनो। ले भाई मार, साला मरे जा रहा है पार्थ। सर चैट देखना इसको, ले देख ले चैट, देख ले तेरे दोस्तों का चैट मार रहा है। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? टेस्ट चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज है जिसकी चार्ज वैल्यू नेग्लिजिबल है, मतलब एज गुड एज जीरो, मतलब है ही नहीं वो, उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। मतलब उसके, अगर सपोज एक चार्ज बॉडी है यहाँ पे, कोई एक चार्ज बॉडी है यहाँ पे ए, तो अगर एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे है तो इस टेस्ट चार्ज की प्रेजेंस से इस बॉडी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सपोज हाथी एंड चींटी, एक हाथी और एक चींटी, तो इस हाथी के प्रेजेंस से चींटी को फर्क पड़ेगा, पर इस चींटी के प्रेजेंस से हाथी को फर्क नहीं पड़ेगा। समथिंग लाइक दैट, जस्ट टू गिव यू एनालॉजी, ठीक है। तो वैसे ये टेस्ट चार्ज के यहां होने से इस चार्ज को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर इस चार्ज के यहां होने से टेस्ट चार्ज के ऊपर फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल, सपोज ये चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो क्या होगा? ये रिपेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो लाइक चार्जेस रिपेल। पर सपोज अगर ये चार्ज नेगेटिव चार्ज हुआ, ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हुई, तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट, ये सीधा आके चिपक जाएगा इससे। समझ में आ रहा है? सो टेस्ट चार्ज के प्रेजेंस से किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट को कुछ फर्क नहीं पड़ता, पर एक चार्ज ऑब्जेक्ट के प्रेजेंस से टेस्ट चार्ज को फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो आप समझ गए होंगे, थ्योरेटिकल है या आइडियलिस्टिक है, एक जस्ट कॉन्सेप्ट है आपको कुछ एक चीज समझाने के लिए। तो अगर वो टेस्ट चार्ज इंफिनिटी पे हो, कहां पे हो?
इनफाइनाइट मतलब वेरी फार। नाउ इफ दिस इज पॉइंट ए, तो इस टेस्ट चार्ज को लाने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, वो होगा डब्ल्यू ए। इस टेस्ट चार्ज को लाने के लिए मुझे इंफिनिटी से यहां तक इसको लाने के लिए मुझे जो काम करना पड़ेगा उसको बोलेंगे डब्ल्यू ए। सिमिलरली इंफिनिटी से उसी टेस्ट चार्ज को बी पॉइंट तक लाने के लिए जो काम करना पड़ेगा वो होगा डब्ल्यू बी। ठीक है, तो अब आप समझिए डब्ल्यू ए अलग होगा और डब्ल्यू बी अलग होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग पॉइंट है, तो उनको इंफिनिटी से ला गया है। तो इसी तरीके से उन्होंने आपको समझाया है कि हम लोग को क्योंकि पोटेंशियल में काम नहीं करना है, दिस विल बी नोन एज पोटेंशियल एट पॉइंट ए। तो ये बन जाएगा पोटेंशियल एट पॉइंट ए। कितना पोटेंशियल है? ये उसमें उतना पोटेंशियल है जिसको टेस्ट चार्ज को वहां से लेके यहां तक लाने के लिए कितना काम करना पड़ता है। सिमिलरली व्हाट विल बी पोटेंशियल एट पॉइंट बी? सो वीबी विल बी W by Q, WB by QB, VA will be WA by QB। समझ आ रहा है? वहां से लेके यहां तक काम, तो ये उसका पोटेंशियल है। बट बिकॉज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो चीजों की बात हो रही है। जैसे हम लोग अभी इससे पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं ना, ऑप्टिकल डेंसिटी, रेयरर डेंसर, डेंसर रेयरर। तो इन दोनों में से कौन सा तो भी एक रेयरर होगा, कौन से एक रेयरर होगा। वैसे ही बिकॉज हम लोग अभी पोटेंशियल डिफरेंस में बात कर रहे हैं, इसके लिए बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसके लिए पॉइंट ए से पॉइंट बी को हम लोग बार बार इंफिनिटी लेने की जानने की जरूरत नहीं है कि अरे इंफिनिटी से कितना आएगा, इंफिनिटी से कितना आएगा, वो करने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग ऐसा करेंगे कि चार्ज क्यू अगर इधर है तो उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ता है, उसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए बी, वर्क डन अपॉन चार्ज। समझ में आया? अगर समझ में आ गया तो प्लीज टाइप V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। सब लोग लिखिए V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। लिखो। ठीक है, सो वी आर एट पेज नंबर 201। आप लोग अगर टेक्स्ट बुक लेके बैठे हुए हैं, सो पेज नंबर 201 आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपने केमिस्ट्री में या कहीं पे ये पढ़ा होगा, जो बैटरी होती है, ठीक है, चलो एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं पहले। एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, ये बल्ब, ये स्विच, ये बैटरी। ठीक है, अब पॉजिटिव है ये यहाँ, ये नेगेटिव है यहाँ, तो करंट यहां से फ्लो करेगा, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, बल्ब के थ्रू जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ठीक, अभी क्या हुआ, साइंटिस्ट लोगों ने, अब इसको बोलते देखो कैसे साइंस जो है वो एजम्पशन पे बेस्ड रहती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जाम्स, 1 मार्क का एक है, ज्यादा नहीं है। दिस इज समथिंग कॉल्ड एज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये आप ध्यान से समझिए भी क्या है। सपोज ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया था पहले, आपको याद है वो एटॉमिक रदरफोर्ड थ्योरी, एटॉमिक डाल्टन थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी, फाइनली उनका आया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। सो पहले ये बोलते थे एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, फिर बाद में बोले नो नो एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स, फिर बाद में बोले नहीं और भी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आज की तारीख में देर आर अराउंड 32 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कितने? 32 सब एटॉमिक पार्टिकल्स है। न्यूट्रिनो, पुट्रिनो, ये वो सब बहुत सारे हैं, लगभग बहुत सारे हैं। आपकी हायर साइंस है,
आप जब मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो ये सब टर्म्स आएंगे आपको बीच में, कुछ कुछ आएंगे, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनो, पुट्रिनो, एच क्यू, एनर्जी, बहुत कुछ आएगा, ठीक है। सो द पॉइंट इज, पहले साइंटिस्ट लोग को नहीं पता था, पहले साइंटिस्ट लोग को नहीं पता था ये कि ऐसा कुछ एटम भी डिवाइड होता है। और उनके हिसाब से आप नंबर लाइन भी देखो ना, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो 1 2 3, +3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -3। सिमिलरली वाई एक्सिस में 1 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -2। तो उनके हिसाब से हमेशा जो पॉजिटिव था वो ज्यादा बड़ा था, नेगेटिव जो था वो लोअर था। सिमिलरली वो हमें पता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल पानी पीने, पानी वाला MgH वाला फंडा। तो हर जगह वो देख रहे थे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चीज जा रही है, प्लस से माइनस की तरफ चीज जा रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या दिमाग लगा दिया, पुराने जमाने की बात है ये, जब तक सब एटॉमिक पार्टिकल्स थ्योरी नहीं आई थी, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी नहीं थी, तो उनको लगा जो सेल या बैटरी है उसके प्लस साइड से करंट फ्लो होके माइनस साइड में जाता है, बराबर है। और क्योंकि बाकी सब फंक्शन भी इसी तरीके से काम करते हैं, हमेशा चीज प्लस से माइनस की तरफ जाते हैं, मतलब इसको हम लोग बोलेंगे हाई पोटेंशियल, इसको बोलेंगे लो पोटेंशियल। तो बिकॉज थिंग्स हैड टू मूव फ्रॉम हाई टू लो, इसलिए उन्होंने इसकी डायरेक्शन प्लस से माइनस कर दी, और आज भी हम लोग इसको यही बोलते हैं, पर इसके लिए इसको बोलते हैं कन्वेंशनल डायरेक्शन। ये आप ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कन्वेंशनल। प्लीज टाइप एवरीवन कन्वेंशनल। यस, समझा रहा हूं मैं भी, ये उल्टा है और क्यों उल्टा है समझाता हूं। सो प्लीज टाइप कन्वेंशनल। यस, कन्वेंशनल इन इंग्लिश मीन्स दिस इज व्हाट इज एक्सेप्टेड। जैसे भी आप यहाँ पे वो, आप लोग ऐसे करते हो ना कभी कभी, ए पक्या, ए माम्या, ए रोम्या, ए रोया, तो वो आपका कन्वेंशन है। दिस इज लाइक, ये आपकी लिंगो है, ये आपका लैंग्वेज है, पार्थ्या, वही। तो ये पार्थ्या मतलब मुझे नहीं समझेगा, पर आप लोग को समझेगा कि पार्थ। वैसे ही साइंटिफिक कम्युनिटी में कन्वेंशन है कि भाई ये ऐसा ही होता है, ये यही होता है। तो कन्वेंशन मतलब सोसाइटी में कन्वेंशन, हम लोग, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये पेन है, हमको किसी ने बताया है ना, ये किसी भगवान ने तो पैदा नहीं किया इसको कि पेन है, ये मैन मेड चीज है। ये मोबाइल है, इसको किसी ने नाम दिया ना, मोबाइल, जो मूव करे, जो मोबाइल है, जो वो मोबाइल है, तो वो वर्ड वर्ड बन गया है। सिमिलरली एक कन्वेंशन दी गई उसको, नॉमेनक्लेचर जिसको बोलते हैं हम लोग, आपको सिखाया गया ये। अरे ठीक है, अभी लड़ाई मत करो, साहिल वाहिल, ठीक है। तो ये क्योंकि उन्होंने कन्वेंशनली एक्सेप्ट कर लिया था प्लस से माइनस, इसलिए इन्होंने कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट यही रखा। बट इन एक्चुअलिटी क्या होता है, क्या प्रोटॉन्स मूव करते हैं? हमने पहले ही देख लिया था, नहीं, प्रोटॉन्स तो मूव ही नहीं करते। मूव क्या करता है? इलेक्ट्रॉन। अब आपको एक पेंसिल सेल की अंदर की शायद पता होगा, वो कैथोड, एनोड, पता है क्या? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, पता है क्या, हाँ या ना? पढ़ा है आप लोगों ने 7th 8th में ये सब, ड्राई सेल का, एनोड, कैटायन, एनायन, फिर यहाँ पे उसका वो कनेक्शन लगा हुआ है, क्लिक कर रहा है, इसके आगे सर्किट जमा हुआ है। तो अब क्या हो रहा है, कैटायन एनायन बन रहे हैं, तो जो पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है, माइनस, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव साइड से रिपेल होगा तो इस तरफ जाएगा, बराबर है, और पॉजिटिव साइड की तरह अट्रैक्ट होगा तो इस तरफ जाएगा। तो एक्चुअली जो मूव करता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। सो होता है इलेक्ट्रॉन मूव करता, पर हम लोग उसको दिखाते कैसे? करंट को प्लस से माइनस। सो दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, यू शुड नो दिस। सो आपकी डेफिनेशन क्या है? ऑल्दो वी नो दैट इन अ बैटरी, ऑल्दो वी नो दैट, ये अगर बैटरी है मेरी और ये मेरा बल्ब लगा हुआ है, सो हम लोग दिखाते हैं करंट का डायरेक्शन प्लस से माइनस, और हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कैसे करते हैं? माइनस से प्लस। So although we know that electrons move from minus to plus, but because conventionally the direction of plus to minus is accepted, this is how we show it. Correct. Perfect. तो ये शायद आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको लास्ट पॉइंट बता रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस। सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये कौन क्रिएट करता है? सेल। और अगर वो ज्यादा होंगे तो उसी को बोलेंगे बैटरी।
पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आप समझ गए, वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, work done to bring a charge q will be, then potential difference is VAB is equal to W by Q. ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको? यस, सो वी आर डन थ्रू पेज नंबर 201। आप लोग उसको रीड कीजिए। अब आप मेरा होमवर्क लिखिए। आगे बढ़ने से पहले आज का होमवर्क जो मुझे कल से पहले चाहिए, सिलेबस ऑफ द टेस्ट, वेरी गुड, यही रहेगा जो पढ़ा रहे वही रहेगा, इसी पे क्वेश्चन पूछूंगा मैं। आपका वो मालूम है ना 20 मार्क्स का डिवीजन, 8 नहीं 776 बराबर ना, 776 बोला है ना आपको, तो 7 मार्क्स ऑफ फिजिक्स आएगा और मेरा चैप्टर यही होगा, जितना पढ़ा दूंगा कल तक वही टेस्ट में आएगा। ठीक है, अब आप मेरा होमवर्क लिखिए पहले। यू हैव टू डिफाइन क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज चार्ज, उससे रिलेटेड जो कुछ भी है वो। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज करंट, एक्सप्लेन करंट एवरीथिंग, उसकी यूनिट, एसआई यूनिट, उसका डेफिनेशन, उसका सब कुछ। थर्ड थिंग इज व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, राइट एवरीथिंग अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। फोर्थ इज व्हाट इज कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, ये अच्छे से समझाइए, कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट। Okay, and question number 5th will be a numerical. Find number of electrons flowing in a object if the charge of that object is 60 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन लिख लो सब लोग, नहीं तो मेरा वीडियो में जाके देख लेना फिर से, नहीं तो अभी साइड में लिख लो। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन object if the charge in the object is 60 microcoulomb. Clearly it is microcoulomb, find out what is micro. ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। सब लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग लिखिए ऐसा, 1 चार्ज लिखिए 1 Q, 2 I, 3 PD, 4th कन्वेंशनल डायरेक्शन CD, नो व्हाट इज चार्ज नहीं है, एक्सप्लेन चार्ज है। तो इसमें आपको वही लिखना है, हाउ इज चार्ज क्रिएटेड, फ्रिक्शन एंड रबिंग, like charges repel, unlike charges attract, and then there are two types of charges, plus or minus. Plus means acceptance, plus means donation of electrons, minus means acceptance of electrons. समझ में आया? Yes, so explain charge, explain current, explain potential difference, explain conventional direction, and 5th is numerical. पांचों लिखिए, टाइप कीजिए, आप लोग कोई टाइप ही नहीं कर रहा है, सब लोग लिखो शॉर्ट में, 1 Q, 2 I, 3 PD, 4 CD, 5 न्यूमेरिकल, टाइप इट। एक साथ मत करो, अलग अलग भी कर सकते हैं। 1 Q, 2 I, 3 PD, 4 CD, 5 कहाँ है पार्थ, 5 कहाँ है? या ठीक है, चलो इतने पे खत्म करते हैं, इट्स ऑलरेडी 6:13। कल मिलेंगे वापस 5 बजे, उससे पहले आप लोग ये सब कंप्लीट कर लेना। मुझे अच्छे से नोटबुक में प्रॉपर लिख के, अच्छी राइटिंग में आपका नाम डेट डाल के फोटो भेजिए। ठीक है, ओके, बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, हरि बोल। चलिए टाटा बाय बाय, यू कैन लीव, बाय कोमल, पार्थ खुदा हाफिज, हरे कृष्णा, जय हिंद आदित्य, साहिल बाय, राघव राम राम, राघव खुदा हाफिज क्यों कर रहा है तू, राम राम कर, टाटा सिद्धिराज, ग्रुप तो छोड़ो, कोई छोड़ ही नहीं रहा है, पार्टिसिपेंट्स उतने ही है। पार्थ हरे कृष्णा, बाय बाय, हरी कृष्णा, हरी ओके, राघव राम राम, अरे जाओ तो, पार्टिसिपेंट्स तो सब उतने ही है, अभी तक कोई जा ही नहीं रहा, मैं ही जा रहा हूँ, चलो। ये तो हाँ चला, ये तो चला, ये तो उद्या 5 वाजता, ये तो
सर आपका आईपीएल टीम कौन सा है? मेरा सीएसके था, अब तो बर्बाद हो गया, बुढ़ा हो गया बेचारा, शेर बुढ़ा हो गया, अब कुछ मजा नहीं है। अपना धोनी था, पर अभी क्या है, बेचारा रिटायर हो गया, अभी कुछ नहीं। अभी तो ऐसी मजे के लिए, कल का मैच अच्छा हुआ, सीएसके जीतेगा, क्या बात कर रहे हो, दो तो हार गया अभी तक, पता नहीं। हाँ आईपीएल में कुछ नहीं बोल सकते। दिल्ली वापसी होगी सीएसके की। लेट्स सी। मैं इतना, पर आई एम नॉट अ बिग फैन आईपीएल, मतलब जस्ट ऐसी शौक के लिए देख लेता हूँ, मस्त बोर हो रहा था। चलो बाय, आई लव यू ऑल। चलो भाई बाय, तो तुम लोग जाते ही नहीं हो, कैसे लोग हो यार। आदित्य बाय, जाओ तो बेटा, बाय लिख दिया 4 बार, अभी तक गया नहीं। सर कल क्या मैच मेरे घर से 10-15 मिनट की दूर पे है। अरे छत पे चढ़ के देखो। बॉम्बे में हम लोग करते थे, मांगखेड़े के बाजू में एक हॉस्टल था फेमस, उसकी छत पे चढ़ के देखते थे हम लोग। बॉयज हॉस्टल था वहां पे, लॉ कॉलेज का था, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, जीएल जी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, जीएलसी का हॉस्टल था। उसमें कुछ लड़के मराठी मेरे दोस्त थे अच्छे, तो मांगखेड़े में उनकी छत पे चढ़ के देखते थे हम लोग। चलो चलो कोमल, मजा उठाओ, फ्री मैच देखो, क्यों इतनी मेहनत करना है, घर पे तो आ रहा है ना, हॉटस्टार में तो आ ही रहा है। आप लोग ग्रुप नहीं छोड़ रहे हो, मुझे क्लास एक्सटेंड नहीं करने देते, कैसे नालायक हो यार, पढ़ना नहीं है, टाइम पास करवा रहे हो। सालो इतना मारूंगा ना मैं, क्लास चालू हो जाए भगवान, मैं कब इन बच्चों को मारूंगा, मुझे मारने में बहुत मजा आएगा इनको। रोहन पार्थ, सर बोला था नेक्स्ट एक्सटेंड करो, अभी तो चले गए 3-4, चल अभी चल, बाय, 4 बचे। ओके टाटा, हरी बोल, बाय बाय, टाटा, सी यू टुमारो।